अपने आप के परिणामों को संभालना भी एक बड़ी तपस्या है, और अपने परिणाम नहीं संभले तो इस सबसे बड़ी यही समस्या है। भावों का अशुभ रूप होना एक समस्या है, और भावों का शुभोपयोग रूप होना एक तरह की तपस्या है। तपस्या समाधान है और समस्या निराशा की ओर ले जाती है। सौभाग्यशालियों, जो जिस पर्याय में है उसकी अपनी वैसी समस्याएं। चींटी की समस्या अलग तरह की है, पशु पंछियों की समस्या अपनी अलग तरह की है, इंसानों की समस्या अपनी अलग तरह की है। जो जिस भूमिका में है उसकी समस्याएं भी वैसे ही हैं। और फिर उसमें भी अगर आप व्यापारी हैं तो आपको समस्याएं अधिकतम कैसी होंगी? व्यापार से संबंधित, लेन देन से संबंधित। बोले जिसको देते हैं वो वापस देता नहीं, और जिसका चुकाना है वो जबरदस्ती मांगता है। जिस भूमिका में है उस भूमिका के लायक समस्याएं होती है। देवता भी समस्याओं से मुक्त नहीं है, उन्हें भी एक दूसरे से ईर्ष्या होती है। बड़े देवताओं की रिद्धि वैभव देख करके परेशानी होती है। आप यहीं देख लो, समाज में भी ऐसे लोग होते हैं। किसी की दुकान बहुत चलती है तो ही परेशानी होती है, किसी का परिवार सुख में रहता है तो ही किसी को परेशानी होती है। सहन नहीं कर पाते हैं किसी की तरक्की। ये क्या है? ये आपकी समस्या नहीं है, लेकिन एक समस्या आपने बना रखी। अगर उपयोग की शुद्धि हो, उपयोग की निर्मलता हो, तो ये कोई समस्या ही नहीं है। समस्या, दुख, परेशानी, कष्ट कोई इनसे मुक्त नहीं है, और निश्चित रूप से सब अपने अपने भावों से, अपने अपने परिणामों से दुखी है। गाय की अपनी समस्या है, उसे पानी से, धूप से बचने के लिए पेड़ की छाया चाहिए। पेट भरने के लिए घास चाहिए। कोई लाठी डंडे से ना पीटे, कोई सुरक्षा करने वाला चाहिए, सुरक्षित स्थान चाहिए। त्रिअंश पर्याय में गए हुए पशु की, पंछी की अपनी समस्याएं हैं, अपने दुख हैं। और इंसान की चोले में आए, मनुष्य गति में आए हुए लोगों की अपनी समस्याएं। भीख मांगने वाले को सेठ जी से कोई शिकायत नहीं है। भीख मांगने वाले को भीख मांगने वाले ही से शिकायत होती है। ये मेरे पास आके बैठ जाता है तो देने वाला अगर 2 रुपए मुझे ही पूरे देना चाहता है तो एक इसको देता है, और एक सामने वाला अगर 2 केले लाता है तो एक इसको देता है और एक, और उसको समस्या किससे है? देने वाले सेठ जी से नहीं है। किराने वाले को, इलेक्ट्रिक वाले से कोई समस्या नहीं, उसको किससे समस्या है? जिसने चौका नहीं लगाया है उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिसने चौका लगाया है, जिन लोगों ने, उनको, क्योंकि वो साधर्मी हैं, वो समझते हैं, इसलिए वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, भावना भाते हैं कि किसी के भी यहाँ हो, अच्छे से हो।
वो धर्मात्माएं समझदार हैं तो, और अगर ना समझ होते हैं तो इसमें भी वो समस्या पालते हैं। हम सोलापुर में थे, 2 ही साधक थे, तो एक बहुत बड़ी पार्टी कहिए, बहुत बड़ी श्रावक कहिए, और उनने कहा अमुक कॉलोनी में भी महाराज जी आपका विहार हो। तो हमने कहा कि ठीक है, हो सकता है। फिर बात ये आई कि चौका तो सिर्फ हमारा ही लगेगा। तो एक दूसरे श्रावक आ गए कि महाराज जी हम नहीं चौका लगा सकते हैं क्या? तो हमने कहा कि श्रावकों का कर्तव्य है कि वो घर घर में चौका लगाएं। अगर आपका घर भी आसपास है, आप भी पड़गाहन करने की क्षमता रखते हैं, आपका खान पान शुद्ध है, खानदान शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। और ये नहीं सोच लेना कि अब बड़े महाराज जी आएंगे, जो साधक आ जाए तो खुशी खुशी उनका पड़गाहन करो, और ना आए तो भी खुशी खुशी अपनी खुद भोजन करो और किसी की शिकायत मत करो। तो उनने कहा कि वो तो हमें मना कर रहे थे, हमारा ही लगेगा। हमने कहा कि ऐसा नहीं है, आप अपना कर्तव्य करो, उनको अपना कर्तव्य करने दो। वो नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा तक हो जाता है। ये नासमझी, आप अपना कर्तव्य करो, सबको अपने कर्तव्य का पालन करने दो, अपना धर्म निभाने दो। आखिर चौके लगे, उस तरफ जाना हुआ। विधिवत पड़गाहन हो गया, चर्या हो गई। एक जगह बड़े महाराज चले गए, एक जगह छोटे महाराज चले गए। और कई बार क्या समस्या होती है इसमें भी, अगर आप साधर्मियों की भावना न समझो, समाज मिलजुल करके न चले, ऐसा हुआ फिर एक जगह कि यही बात थी कि एक ही जगह चौका लगाएंगे। ऐसा करने लगे शहर के कई लोग। शहर में ये सिस्टम बना दिया कि एक ही जगह लग जाएगा और पूरी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और वहीं पड़गाहन हो जाएगा। तो आप हमारी कॉलोनी में पधारे। फिर ये भी बात आई कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा करते हैं कि सब दूर दूर रहते हैं और एक जगह आकर के, और हमने कहा कि भक्ति भाव के हिसाब से तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मुनिचर्या के हिसाब से ठीक नहीं है। भक्ति भाव के हिसाब से क्यों ठीक है? वो इसलिए ठीक है, कम से कम इतनी भावनाएं तो जिंदा हैं कि दूर दूर घर हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अब साधु संघ आया है तो हमारे यहाँ चर्या भी होना चाहिए, और हम अपने घर से यहाँ आकर के अपनी सब शुद्ध व्यवस्था करके पड़गान करेंगे। इस तरह से तो ठीक है, लेकिन मुनिराज का आहार घर घर होना चाहिए। और मान लो यहाँ कोई असुविधा हो गई, कोई दोष निकल आया और वो वापस चले गए, तो आहार फिर कहाँ होगा? इस तरफ से विचार करो तो ये आपका सिस्टम ठीक नहीं है। इसलिए आसपास के कोई श्रावक हों और वो घर पर लगाना चाहें तो मना मत करना, ठीक है। और पहुंच गए संघ, पड़गाहन हो गया। लेकिन जैसे ही चौके में पहुंचे तो वहां मकोड़ा मरा हुआ पड़ा था। कीड़ा मकोड़ा अगर पड़ा हो तो एक बार चौके को अशुद्ध मान लिया जाता है, या फिर किसी के पांव से मर गया हो तो वो असोले में हो गया रहा होगा, तो वापस निकल गए। योग संयोग से श्रावकों ने आजू बाजू में भी 1-2 जगह पड़गाहन किया और साधु का आहार दूसरी जगह हो गया। अगर उसी टेक पर रहते कि नहीं यही रहेगा तो क्या होता? उपास हो जाता, अंतराय हो जाता। रास्ते में पंचेंद्रीय जीव, मेंढक, चूहा वगैरह मरा हुआ दिख जाए ना तो साधु उपास कर लेते हैं, और आपके यहाँ तो हाँ यहाँ भी है, सब जगह होते। बरसात का मौसम है तो सावधानी बरतना पड़ती है। सबकी अपनी समस्याएं हैं, श्रावकों की अपनी तो साधुओं की, लेकिन साधुओं की समस्याएं तपस्या के सामने समाप्त हो जाती है। सौभाग्यशाली हो, जीवन में कितनी भी समस्या आए लेकिन
देव शास्त्र गुरु की आराधना की तपस्या जरूर करते रहिए। समस्याओं का समाधान आपके ही अपने पुरुषार्थ में छुपा हुआ है। सज्जनों, इस अपार संसार में 4 गति 84 लाख योनि में पूरी तरह से सुखी कौन है? कोई नहीं है। जिसने धर्म को समझा, जिसने सन्मार्ग को समझा, वो सुखी है। जिसने अपने अंतरंग स्वतत्व को समझा, मिथ्यात्व को मिटाया, सम्यत्व को पाया, वो जीव सुखी है। बयान सारों का 32वां वचन है, मुक्त गहो हवे दिठी चिंतनम समभावना नानभासम च चारितम सिद्धि होदी न अन्नहा। सिद्धि कैसे होती है? शांति कैसे होती है? समाधान कैसे होता है? उसका तरीका बताया। मुक्त गहो हवे दिठी, दृष्टि होना चाहिए आग्रह से मुक्त। कई लोग बड़े कट्टरपंथी होते, जरा सा भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं होते। मुक्त गहो हवे दिठी चिंतनम सम भावना, और सम्यक भावनाओं का चिंतन होना चाहिए। ज्ञानाभ्यासम च चारित्रम, ज्ञानाभ्यास हो और चारित्र हो। सिद्धि होदी न अन्नहा, इसी से सिद्धि होगी और किसी तरह से सिद्धि नहीं होगी। लौकिक कार्य की सिद्धि भी इसी तरह से होती है। अगर आप अपने पर अटे रहेंगे, अपने पर डटे रहेंगे, तो युद्ध लंबाता जाएगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध कब से चल रहा है? बोलो, देख लो, हमास और गाजा का क्या हाल है। महीनों महीनों वर्षों वर्षों हो जाते हैं और बमबारी होती रहती है, लोग मरते रहते हैं। हमेशा अशांति का, विश्वास का माहौल बना रहता है। ये आग्रह हट ऐसा करेंगे, लेके रहेंगे अगर समझदारी से काम कर लिया जाए। आप देख लो, आपस में भी अगर किन्हीं लोगों के आपस में मनमुटाव हो गए और दोनों ही मुल्लापंथी हैं, कट्टरपंथी हैं, हमेशा अविश्वास, हमेशा क्लेश, हमेशा क्रोध में रहेंगे। और अगर शांति से बैठ करके आग्रह छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं, आप ऐसा कर रहे हो, कर लो। ये 2 अंगुल 4 अंगुल जमीन आपने हथियाली ले ली, कोई बात नहीं, आपके पास सही। सुलझाने से रिश्ते सुलझते हैं, उलझाने से उलझते हैं। मुक्त गहो हवे दिठी, आग्रह से मुक्त दृष्टि होना चाहिए। लेकिन कई लोगों की दृष्टि आग्रह से मुक्त नहीं हो पाती है। ऐसी धारणा बनी रहती है कि ये तो हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे, ये तो हमें तकलीफ ही देंगे। हुआ ये, स्कूल में एक शिक्षिका थी और उनका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। शिक्षिका और एक दूसरे टीचर थे जो प्रयोगशाला प्रैक्टिकल करवाते थे। आठवीं की परीक्षा में उसको प्रैक्टिकल में सिर्फ पासिंग मार्क्स मिले। शिक्षिका ने जब मार्कशीट देखी तो उसे बड़ी झुंझलाहट हुई कि यार ये टीचर, ये सर तो जो एकदम हमारे परिचित हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर भी हमारे बच्चे को सिर्फ पासिंग मार्क्स दिए, प्रैक्टिकल में तो ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। और उसके मन में आ गया कि निश्चित रूप से जब मेरा कोई नहीं है, मेरे पति भी नहीं है, मेरे सहयोग करने वाला कोई नहीं, और ये भी मुझे असहयोग कर रहे हैं, मुझे
मेरे बच्चे को फिर 10वीं बोर्ड की परीक्षा आई, बराबर समझाते और टीचर बराबर पढ़ाते। जब अर्धवार्षिक परीक्षा आई तब भी उसको उस परीक्षा में प्रैक्टिकल में, बाकी विषयों में तो जितने कम ज्यादा मिले सो मिले, प्रैक्टिकल में केवल पासिंग मार्क्स मिले। उसे फिर लगा कि देखिए ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए, जितने कम मार्क्स दिए। जब प्रैक्टिकल के बाद उन्हें फिर और फोकस किया और समझाया और आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित किया कि देखो तुम्हारी तो पिता भी नहीं है, तुम्हें तो और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। और जब वार्षिक परीक्षा के परिणाम आए तो वो सप्लीमेंट्री आ गई उसको। जैसे ही सुना कि सप्लीमेंट्री आ गई तो टीचर ने, शिक्षिका ने क्या सोचा, जरूर प्रैक्टिकल वाले सर ने इसको फेल कर दिया है। लेकिन जैसे ही बच्चा मार्कशीट लेकर के आया और उसको देखा तो उसमें देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि जो सर छोटी परीक्षाओं में उसे पासिंग मार्क्स देते थे, फेल कर देते थे, उनने इस बार पूरे के पूरे मार्क्स दिए। लेकिन अपनी लापरवाही से वो दूसरे और विषय में फेल हो गया। टीचर का ये आग्रह था, उसे ऐसे लगता था कि वो जानबूझ के मुझे परेशान करते, नुकसान करते। कई बार अपने को भी लगता है, कई बार बच्चों का दृष्टिकोण माँ बाप के प्रति ऐसे बन जाता है कि पापा का तो काम ही यही है टोकना, मम्मी का तो काम ही टोकना है, जबकि वो आपके हित के लिए करते हैं। अगर टीचर ने प्रैक्टिकल में उसे और आगे ना बढ़ाया होता तो वार्षिक परीक्षा में इस लायक नहीं बनता कि वो पूरे नंबर देने की हिम्मत जुटा पाते। ऐसे ही कई बार लोग आग्रह पाल लेते हैं धर्म के, संप्रदाय के, पूजा पद्धतियों के, आपसी रिश्तों के। ये तो रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं सकता, वो तो इतने खड़ूस हैं कि कभी विनम्रता से पेश आ ही नहीं सकते। और इस तरह के आग्रह पालने से काम बिगड़ते चले जाते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते कि आग्रह वाली दृष्टि छोड़ो, और आग्रह का मतलब यहाँ है मिथ्यात्व, खोटी मान्यता, खोटी धारणा, खोटी सोच, मिथ्या दृष्टिपना छोड़ो। मुक्तक गहो हवे दिठी चिंतनम समभावना। स्टोपदेश का स्वाध्याय किस किसने किया?